ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 13 अप्रैल को मार्केट एक बार फिर से न्यूज, सेंटिमेंट, इवेंट, जियोपॉलिटिक्स की वजह से बड़ा गैप डाउन है वो ओपन हो चुका है। पूरे चार्ट को आगे मैं डिस्कस करूं उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। इसी अपकमिंग 15 से अभी 2 दिन बाद से हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसकी लाइव क्लासेज है वो स्टार्ट हो रही है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इनरोल अगर आपको इसमें करना है, ज्यादा जानकारी अगर इस प्रोग्राम के बारे में आपको चाहिए तो इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब चलिए इस चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी 2 दिन के आपको पता है कि हॉलीडे था मार्केट में, और फ्राइडे के दिन देखो मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिव ही एंड किया हुआ है। मार्केट में यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है 56,000 का, बट ओवरऑल देखो मार्केट में कोई बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह हुआ नहीं। मार्केट ने खुद को ऊपर ही होल्ड किया है। इवन आसपास के स्विंग का भी ब्रेकआउट है वो दे के रखा हुआ था। अब देखो मार्केट में इस दिन हमारा प्लान ये था कि हम बाय करेंगे, और मार्केट में देखो अच्छा बाइंग साइड में मूवमेंट भी हुआ, और इस तरीके के मूवमेंट में यहाँ पे कोई बाय कर भी नहीं पाएगा। पर जब मार्केट टाइम स्पेंड करने लगता है एक ही जगह पे, तो यहाँ पे देखो कुछ पोजीशंस जरूर बनेंगे, बायर भी काम करेगा, सेलर भी काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा कि बड़ी क्वांटिटी तो हो सकता है किसी ने होल्ड नहीं की हो, इतनी अनसर्टिनिटी और इतनी जो वॉलेटिलिटी चल रही होती है। पर मार्केट में बायर और सेलर काम दोनों ही करता है। तो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है 54,500 के लेवल के ऊपर, यहाँ पे 600 के लेवल के आसपास। तो ये लगभग मतलब मार्केट में काफी एक बड़ा डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस की वजह से डायरेक्टली हुआ क्या है, अब चाहे बाय आपने यहां करके रखा हो चाहे यहां करके रखा हो, मार्केट में हो गए आप ट्रेप, और मार्केट में अब आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा। सेलिंग आपने यहाँ पे अगर करके रखी है, पहले के जो सेलर थे उनको तो मार्केट ने निकाल ही दिया है। यहाँ पे अगर कोई सेल करके गया है तो मार्केट में वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, पर इसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता है। अब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, तो इसी वजह से हम पहले से कोई बाइसनेस बना के नहीं बैठते हैं। जब मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, वहां पे फिर जो नया चार्ट बनता है हम उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वैसे हमारी बाइसनेस तो देखो सेल साइड में ही रहेगी। बाकी चार्ट का पहले अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा, नए प्राइस एक्शन को देखा जाएगा, और उसके बाद ही हम काम करेंगे। क्योंकि मार्केट लगभग यहाँ पे 2-2.5% जब नीचे खुल गया है, तो इन चार्ट की जो हमारे लिए मूवमेंट होंगे, इंट्राडे में जो मूवमेंट होते हैं, उनके लिए ज्यादा वैलिडिटी रह नहीं जाती है। तो पहले से कोई प्लान बनाना यहाँ पे ठीक नहीं है। चार्ट को हम देखेंगे और फिर काम है वो कर लेंगे। एक और छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो निफ्टी 50 है इसमें आज मंडे के दिन इसके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वीकली एक्सपायरी है। ट्यूसडे को होनी थी, पर कल के दिन मार्केट का हॉलीडे है, तो उसी वजह से जो एक्सपायरी है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की वो आज ही हो जाएगी। तो इसमें भी देखो मार्केट में यहाँ पे बायर सेलर बैठा होगा, पर अभी आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली मार्केट में ट्रेप हो गया कौन, बायर। और अगर कोई सेलर है तो वो डायरेक्टली मार्केट में प्रॉफिटेबल है। तो टारगेट इसको बनाया नहीं जा सकता है। बायर को मार्केट है वो टारगेट बना चुका है, या फिर और भी मूवमेंट करेगा तो उनके एसएल वगैरह है वो यहाँ पे निकलेंगे, जो भी पोजिशनली इंट्राडे में जैसे भी काम करेगा। तो चलो ठीक है, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, नया प्राइस एक्शन बनने देंगे। उसके बाद जब मैं काम करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइडवेज जैसा कुछ स्ट्रक्चर है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हम सेल साइड में काम है वो कर सकते हैं। मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है यहाँ से। अभी काफी देर हमने वेट भी कर लिया है, तो कुछ नए एसएल वगैरह भी थोड़े बहुत बन गए होंगे। मेनली निफ्टी 50 को देख के हम ये ऐसा प्लान है वो मार्केट में बना पा रहे हैं। साइकोलॉजी में आपको आगे डिस्कस करूंगा, बता दूंगा। पर मुझे लग रहा है कि ये एक ठीक एग्जीक्यूशन पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट में हम काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, हमने 400 के पुट को बाय कर लिया है। 1020 के एवरेज प्राइस के आसपास ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। यहाँ पे हमने पुट साइड में काम क्यों किया है, देखो ओवरऑल आपको पता ही है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो ये मार्केट ऐसे अचानक से यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ेगा। 500 के लेवल के ऊपर थोड़ी देर काम कर लिए, ठीक है, मार्केट में एक साइकोलॉजी बनी जाती है, डायरेक्टली सेलिंग वगैरह यहाँ पे हो नहीं पाएगी। मार्केट एक बार नीचे ब्रेकडाउन वगैरह निकाल सकता है यहाँ से। दूसरी बात ये है कि हमने देखो निफ्टी में ये जो चार्ट है ना, या फिर निफ्टी को देख के ज्यादा सेल साइड में काम करने को प्रेफर किया है। वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा था,
तो ऐसे पूरी तरीके से तो मार्केट में कोई नेगेटिविटी वगैरह देखो थी नहीं, मार्केट रिकवरी में ही जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने 24,000 की कॉल को क्या है कि बाय करके रखा हो, कि अगले दिन हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, एक्सपायरी का दिन है तो देख लेते हैं। तो अगर मान लो 24,000 के कॉल को कोई बाय करके गया था, तो अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे आपने 100 रुपीज की जो चीज बाय की थी, अभी वो आपको उसका प्राइस दिख रहा है 20 रुपए। तो आप तो यही सोचोगे ना कि इसको कट करने से क्या ही फायदा है, या तो इसको जीरो हो जाने देते हैं, या फिर मार्केट अगर रिकवरी करेगा तो वापस हमें हीरो बना देगा। तो वही चीज मुझे समझ में आ रही है कि देखो यहाँ पे एक्सपायरी का दिन है, तो मार्केट कोई बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जितने भी लोगों ने कॉल वगैरह बाय करके रखे थे, बड़े गैप डाउन की वजह से क्या होता है ना कि उनके प्रीमियम डीके वगैरह होके और यहाँ पे प्रीमियम वगैरह है वो काफी सस्ते हो गए। तो अब वो उसको कट करने की बजाय यही वेट करेंगे कि मार्केट में कोई शार्प रिकवरी हो जाए। पर मुझे लगता नहीं है कि मार्केट ऐसा कुछ कर पाएगा। यहाँ पे होल्ड वगैरह करके एक रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट में डेफिनेटली आने वाला है। तो उसी रिजेक्शन के लिए ओवरऑल हमने यहाँ पे काम किया है। अब वो रिजेक्शन यहीं से आए, थोड़ी देर बाद आए, थोड़ा और ऊपर जाके वापस आए, अब उसमें थोड़ा टाइम तो लग सकता है। बाकी मार्केट में इतना मुझे पता है कि यहाँ से कोई बड़ी रिकवरी नहीं होगी। तो ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे अगर नीचे चला जाता है, ये लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है, देन डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो थोड़ा बस वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। डायरेक्शन तो ठीक ही है, एग्जीक्यूशन पॉइंट का भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि मार्केट में किस जगह पे कैसे हमने काम किया है। तो वेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, मार्केट में जितने कॉन्फिडेंस के साथ हमने, जितना श्योरिटी के साथ काम किया था, उसके अपोजिट मार्केट यहाँ पे देखो काम करना है वो स्टार्ट कर चुका है। अब इससे पहले एक दो दिन पहले हमने कोई वीडियो डाला था, वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि एंट्री इतना तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी उस दिन मार्केट ने वहीं से नीचे जाके रिजेक्शन में जाके हमें काफी एक बड़ा टारगेट बना के दिया था। और आज यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मार्केट इतना ऐसा कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, काफी कॉन्फिडेंस था। फिर भी देखो मार्केट है वो हमारे अगेंस्ट में यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। तो एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि देखो मार्केट में सही होना, गलत होना, इस बात का कोई बड़ा मीनिंग, मतलब इस ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सही भी हो जाओगे, गलत भी हो जाओगे। हमें कभी-कभी लग रहा होता है कि बड़ा ही सही ट्रेड मिल रहा है और वहां पे हम डायरेक्शन वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज सब पॉइंट हमारे गलत साबित हो जाएंगे। मार्केट में कुछ और ही साइकोलॉजी होगी और कुछ और ही तरीके से काम है वो हो जाएगा। और कभी हमें लगेगा कि नहीं, आज तो इतना अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, पर उस दिन मार्केट आपको बड़ा ही अच्छे से आपकी डायरेक्शन में चल के दिखा देगा, आपको टारगेट भी बना देगा। तो ट्रेडिंग में देखो यही चीज है जिसको हमें ईगो पे लेके नहीं चलनी होती है, जिसको हमें कंट्रोल करना होता है कि चलो ठीक है, ट्रेड किया है तो उसमें रिस्क भी है, और हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड को ही मेंटेन करके रखना होता है। यही असली मायने में ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन से हमने एग्जिट ले लिया था पहले ही, जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में चलना स्टार्ट हुआ। 60 to 70 पॉइंट का एसएल हम रखते हैं, कुछ उसी लिमिट के आसपास का हमारा यहाँ पे एसएल है वो मार्केट में हंट हुआ है। अब मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, अभी तो इसको एनालिसिस वगैरह हम कर सकते हैं कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। देखो मार्केट में ऑब्वियसली एक बात तो आपको पता ही है कि जैसे बड़ा गैप डाउन या गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, वैसे तो हम कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा लेट काम किया जाए, पर आज निफ्टी की एक्सपायरी वगैरह की वजह से मार्केट में हमने जल्दी काम कर लिया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में यहाँ पे बड़ी कोई रिकवरी नहीं होनी चाहिए। पर अभी की जो मार्केट में जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन बन रहा है, तो उसमें यही है कि मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स का जो व्यू है वो मे भी नेगेटिव बन चुका है। उसी वजह से मार्केट अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि थोड़ा पोज लेके सेलर को इनवाइट करता है, फिर ऊपर ब्रेकआउट निकालता है, सेलर को इनवाइट करता है, फिर ऊपर ब्रेकआउट निकालता है। तो ये मार्केट में इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता रहेगा, जब तक मार्केट में क्या होगा कि सेलर ज्यादा काम करेगा, और या फिर जब तक मार्केट में बायर एक्टिवेट नहीं हो जाता है। जैसे मान लो कि अभी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद में भी धीरे धीरे क्या होगा कि बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि मार्केट अपना आगे का जो भी मूवमेंट है वो कर सकता है, या फिर मार्केट नेगेटिव रह सकता है। तो वो चलो आगे की बातें हैं, हमें उसके लिए पूरा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम यहाँ पे होने वाला है। एक सजेशन मैं आपको दे देता हूँ, आगे से मैं भी इस रूल को सख्ताई से फॉलो करूंगा।
कि मार्केट देखो जिस दिन बड़ा अभी जैसे आपको पता है कि काफ़ी बार क्या होता है मार्केट बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पुराना हमारा चार्ट होता है उसका ज़्यादा कोई लेना-देना आज के इस ट्रेड से होता नहीं है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हमें थोड़ा-सा मार्केट में वेट करके ही काम करना चाहिए। लाइक 2 या फिर 3 आवर्स के बाद ही काम करो। ताकि जो नया प्राइस एक्शन बने, नई साइकोलॉजी बने, उसको समझ करके आगे का हम अपना ट्रेड है वो यहाँ पे हैंडल कर पाएँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे से मैं इस रूल को फ़ॉलो करूँ, अगर आपको ठीक लगे, तो आप भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको यहीं पे सब कुछ समझ में आता भी है, आप अगर इसको हैंडल कर पाते हो, तो आप इस पे भी अपना सेटअप है वो कंटिन्यू रख सकते हो। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पे काम किया था, किस दिन था? यहाँ पे था। मार्केट काफ़ी बड़ा एक गैप अप था, हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर मार्केट में वेट करके हमने यहाँ पे काम किया और एक अच्छा प्रॉफ़िट है वो हमने बना लिया था। क्योंकि ये जब चार्ट बन जाता है ना, फिर ईज़ी होता है अपने ट्रेड को आगे हैंडल करना। तो चलो ठीक है ट्रेडर्स, आज का जो पूरा चार्ट है इसका एनालिसिस हमने कर लिया, पूरा काम है वो हमने कर लिया। इसके अलावा अगर आप हमारे 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाले मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इस प्रोग्राम में जॉइन कर सकते हो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।